हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन करने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता है, तो उसका टाइट्रेशन हम लोग एक बेस से कराते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। ठीक है, तो वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होती थी, इसलिए इसको कहते थे एसिड बेस टाइट्रेशन। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक कोई फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन है जिसका कि हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, इसका हम लोग टाइट्रेशन दूसरे चीज से कराएंगे जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, और इसके बीच में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा तो ऐसी टाइट्रेशन को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, तो यही डिफरेंस है बिटवीन एसिड बेस टाइट्रेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो मानते हैं यहाँ पर हमारे पास एक Fe2+ का सॉल्यूशन है जिसका कि वॉल्यूम हमने मेजर कर लिया, पहले वॉल्यूम मुझे पता है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलरिटी या नॉर्मेलिटी मुझे पता नहीं। तो मानते हैं कि मोलरिटी पता नहीं है, इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, ये फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक ऐसे चीज से इसका टाइट्रेशन कराना होगा जिससे ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो Fe2+ है, मतलब कि ये आयरन के ऊपर में यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब मैं किसी चीज से अब इसका ये रिएक्ट करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन इसका रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ये ऑक्सीडाइज करेंगे तो Fe2+ कैसा काम करेंगे, ये काम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का, ये करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का काम, मतलब ये ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इसका टाइट्रेशन मुझे एक ऐसे चीज से करना होगा जो कि रिड्यूस करते हैं। ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऐसा क्यों, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो Fe मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका रिएक्शन होगा तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। तो इसका टाइट्रेशन मैं एक ऐसे चीज से करूंगा जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जिसका की रिएक्शन होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन लूंगा MnO4- का। ठीक है, MnO4- का मतलब कि KMnO4 का सॉल्यूशन लूंगा। तो KMnO4 में क्या होंगे, K+ और MnO4-। ठीक है, तो देखिए MnO4- के अंदर क्या है, MnO4- मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि Mn के ऊपर में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। क्यों +7 है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट में X मानता हूं और 4 ऑक्सीजन के -8, X - 8 = -1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ गई। तो ये अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या करेंगे, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। तो हमें पता है कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन रहता है तो Mn+7 स्टेट से Mn2+ स्टेट में आता है, मुझे ये चीज पता है, मैं टाइट्रेशन कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि सॉल्यूशन को एसिडिक कर दूंगा, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन एसिडिक है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा कि MnO4 से टाइट्रेशन करा रहा हूं जिसकी कि मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है। मान लेते हैं कि इसकी मोलरिटी = 0.1 m, और इससे मैं वॉल्यूम ड्रॉप कर रहा हूं। तो वॉल्यूम ड्रॉप कर रहा हूं तो वॉल्यूम को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इस चीज का कॉन्सेंट्रेशन भी मुझे पता है और वॉल्यूम भी हम पता कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ब्यूरेट्स इसमें ड्रॉप कर रहे हैं इस वाले चीज को। तो जब मुझे बंद करना होगा तो बंद कर देंगे, उससे हम लोग वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर MnO4- डाल रहे हैं। तो यहाँ पर Fe2+ है और यहाँ पर MnO4- है और एसिडिक मीडियम है, तो रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। मतलब हमारे पास है Fe2+ प्लस MnO4- और ये एसिडिक मीडियम है H+ है। इससे क्या होगा, देखिए आयरन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये Fe3+ बनाएंगे, और MnO4- के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और एसिडिक मीडियम में ये Mn2+ बनाते हैं, तो ये Mn2+ बनाएंगे और प्लस वाटर बनेगा, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमने यहाँ पे लिया है, हमारे पास सॉल्यूशन है Fe2+ का, तो Fe2+ का कलर ग्रीन कलर होता है। ये किस कलर के हैं, ये अभी इसका कलर ग्रीन है, स्टार्टिंग में इसकी कलर ग्रीन है। और MnO4- ये पर्पल कलर के होते हैं, ये इसका कलर क्या है, पर्पल कलर है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास सॉल्यूशन T = 0 पे ग्रीन कलर का रहेगा। मैं जो टाइट्रेशन कर रहा हूं स्टार्टिंग में इसकी कलर ग्रीन रहेगी। अब क्या होगा कि मैंने जैसे जैसे इसके अंदर MnO4- डालना स्टार्ट किया तो MnO4- और Fe2+ के बीच में रिएक्शन होना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी अमाउंट अभी स्टार्टिंग में ज्यादा है, ये एक्सेस में है। जैसे कि इसके अंदर एक ड्रॉप आएंगे तो एक ड्रॉप को ये कंज्यूम करेगा, फिर दूसरे ड्रॉप आएंगे इसको कंज्यूम करेगा, ये प्रोसेस चलते रहेगा।
एक टाइम आएगी जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+। दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट जब बराबर हो जाएगी तो इसके अंदर क्या बचेंगे, इसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। इसके अंदर सारे के सारे Fe2+ को कंज्यूम कर लेगा, सारे के सारे MnO4-, ठीक है। और क्या बन जाएंगे, हमें सारे के सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। किस टाइम पर, जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-, ठीक है ना, ये MnO4- है। तो जब दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगी तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, इसकी अमाउंट कुछ नहीं रहेगी और सारा का सारा क्या बच जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है प्रोडक्ट का Fe3+ Mn2+ H2, ये कलरलेस मुझे मिलेगा। तो अभी क्या मिलेगा, कलरलेस मिलेगा, मतलब कि उस समय सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट, वो इक्विवेलेंट पॉइंट है। उसके बाद मैं जैसे ही एक ड्रॉप और डालता हूं एडिशनल अमाउंट ऑफ MnO4, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन में इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, MnO4- की अमाउंट। इसका क्या हुआ कि Fe2+ तो सारे कंज्यूम हो गए थे और इसके एक ड्रॉप एक्स्ट्रा MnO4- का हमने डाल दिया। जैसे ही एक ड्रॉप डाला तो सॉल्यूशन में हमारे क्या हो गए, हमारे सॉल्यूशन में MnO4- हो गए। तो इसकी कलर क्या हो जाएगी, फिर इस सॉल्यूशन की कलर ये कलरलेस से चेंज होके ये पिंक, ये पर्पल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि MnO4- का कलर पर्पल होता है। तो फिर हमें जो सॉल्यूशन मिलेंगे उस इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद क्या मिलेगा मुझे, सॉल्यूशन का कलर, मतलब ये पर्पल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पर्पल होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब इसके कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे, उस सिचुएशन को कहेंगे हम लोग एंड पॉइंट। वो सिचुएशन मेरा क्या होगा, एंड पॉइंट। तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कि रिएक्शन ओवर हो चुकी है। जितने भी इसके अंदर Fe2+ थे उसको सारे MnO4- ने न्यूट्रलाइज कर लिया है, ठीक है। तो दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो गई और एडिशनल बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ हमारे पास MnO4- इसके अंदर ज्यादा है, ठीक है। तो उसको हम लोग मानेंगे कि अभी रिएक्शन हो गया, तो उसको कहते हैं एंड पॉइंट। और इक्विवेलेंट पॉइंट क्या हुई, इक्विवेलेंट पॉइंट वो पॉइंट हुआ जब दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट में डिफरेंस है। एंड पॉइंट क्या चीज होती है, एंड पॉइंट एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होती है, इक्विवेलेंट पॉइंट थियोरेटिकल चीज है, जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अब इसका हम लोग वॉल्यूम मेजर कर लेंगे, नहीं मेजर कर लेंगे क्योंकि मैं ब्यूरेट से डाल रहा हूँ, और वॉल्यूम को इसमें मेजर करने के हमारे पास टेक्निक है। तो वॉल्यूम हम लोग मानते हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम जो हमने दिया है 0. फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर वॉल्यूम हमने डाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो MnO4- जो है इसके हमने कितने टोटल वॉल्यूम डाले हैं, कितने वॉल्यूम टोटल रिएक्ट किए हैं, तो 0.5 लीटर। इसकी मोलरिटी हमने कितने लिए थे, 0.1 m। Fe2+ जो हमारे पास था इसका वॉल्यूम कितना था, 0.1 लीटर। इसकी मोलरिटी कितनी थी, तो मोलरिटी मुझे फाइंड करनी थी, मोलरिटी मान लेते हैं m है। तो अब मुझे, मेरा पर्पस क्या था टाइट्रेशन करने का, टाइट्रेशन करने का पर्पस था कि हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन का मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता करना था Fe2+ का। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले सिचुएशन पे मुझे पता चल गया कि रिएक्शन ओवर हो गया है, दोनों चीज न्यूट्रलाइज हो गए हैं। दोनों चीज अगर न्यूट्रलाइज हो गए हैं तो मैं क्या करूंगा, इसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से लिखूंगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ will be equal to number of ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- होंगे। जितने ग्राम इक्विवेलेंट Fe2+ के रिएक्ट किए होंगे उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट MnO4- के रिएक्ट किए होंगे इस वाले सिचुएशंस में, ठीक है। तो ये चीज मुझे पता हो जाएगा कि दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है। अब मैं ये चीज अप्लाई करूंगा तो फिर मोलरिटी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट होती है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि नॉर्मेलिटी ऑफ Fe2+ इंटू वॉल्यूम जितना यूज हुआ है Fe2+, इसकी ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, इसकी नॉर्मेलिटी इंटू इसकी वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या होता है, अब क्वेश्चन में है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी दी हुई है, नॉर्मेलिटी नहीं है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम। और इसका नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, इसका मोलरिटी इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर इंटू इसका वॉल्यूम। चलिए तो इसकी मोलरिटी मुझे फाइंड करना है तो मैं इसको m ही मानता हूं, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, देखिए यहाँ पर आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है क्योंकि Fe2+ है, और यहाँ पर आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +2 स्टेट से आयरन +3 स्टेट में जा रही है,
तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है, +2 से +3 में 1 इंक्रीज हो रहा है। और कितने टोटल आयरन है, आयरन की नंबर 1 है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई, टोटल चेंज 1 हुआ और एक ही आयरन है तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो गई। और इसका वॉल्यूम हमने कितना लिया था, 0.1 लीटर, तो इतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसकी मोलरिटी मतलब MnO4 माइनस का ये कितना हमने लिया था, 0.1 m इंटू, अब देखिए इसका कितना वैलेंसी फैक्टर होगा, तो Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो कितने चेंज हो रहे हैं, +7 से +2, इसका मतलब 5 के चेंज हो रहे हैं। और कितने टोटल Mn है इसके अंदर, 1, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, 5m। तो आंसर आ गया, जो भी कैलकुलेट करके होगा 2.5m। तो हमने कैलकुलेट कर लिए, तो ये हो गया। मुझे जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता नहीं था, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड कर लिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब हम देखते हैं इस पे हमें, ये तो हो गई एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कैलकुलेशन। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे रहेंगे, इस वाली चीज पे, इस वाली चीज पे न्यूमेरिकल रहेगा। इस चीज पे न्यूमेरिकल मुझे कैसे मिलेंगे, तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.2 लीटर ऑफ 0.5 m MnO4 minus solution is treated with 0.5 liter of Fe2 plus solution of unknown concentration. Find the concentration of Fe2 plus, मतलब वही चीज है, ये रिएक्शन हो रही है MnO4 माइनस की इसके साथ Fe2 प्लस के साथ, इससे क्या बन रहे हैं, इससे क्या मिल रहे हैं मुझे। तो देखिए, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो Fe2 प्लस का रिएक्शन हो, आयरन का तो ऑक्सीडेशन ही होगा। ये चीज आपको थोड़ा सेंस लगाना होगा कि आयरन ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 एंड +3, तो यहाँ +2 है तो यहाँ +3 होगा। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा होगा, Mn यहाँ पे +7 स्टेट में है, तो ये क्या होंगे, ये क्वेश्चन में उसको मीडियम देना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या करना होगा, इन एसिडिक मीडियम ऐसे करके कुछ उसको हिंट करना होगा, इन एसिडिक मीडियम या इन न्यूट्रल मीडियम, कुछ भी। तो एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में ये +2 स्टेट में आते हैं, तो Mn +2 स्टेट हो गया। तो ये होता है ऐसा कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम Mn2 प्लस बनाते हैं। तो अब मुझे पता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, 0.2 लीटर, इसकी मोलरिटी कितनी है, 0.5 m, और Fe2 प्लस का मोलरिटी मुझे फाइंड करना है, तो m मान लेता हूं, और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इक्वल टू 0.5 लीटर। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका वैलेंसी फैक्टर लिखूंगा इक्वल टू 5, और इसका वैलेंसी फैक्टर लिखूंगा इक्वल टू 1। तो लिखूंगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, इसके नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, मतलब कि 0.5 इंटू 5 ये हो गई नॉर्मलिटी, इंटू वॉल्यूम है 0.2 लीटर, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू 1 इंटू 0.5, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी होगा हमें फाइंड कर लेना है। तो 0.5 कैंसिल हो गए, तो मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 0.2 इक्वल टू 5 इंटू 0.2, दिस इज इक्वल टू 1m, ठीक है। जो भी होगा सॉल्व कर लेंगे, तो एक सोल्यूशन का हम लोग फाइंड कर लेंगे जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है। तो इस तरीके से ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया रिडॉक्स टाइट्रेशन पे। आपके पास अब जो भी बुक को फॉलो करते हैं उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है रिडॉक्स टाइट्रेशन पे। तो मतलब हमें करना क्या है कि हमें ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर देना है, जो भी चीजें रिएक्ट कर रही हैं उसकी ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंसी। तो ये हो गया रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो आपके अगर इसमें कुछ डाउट्स है या आपको कुछ सजेशंस या फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।